टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट होती है। 3/2 RT 3/2 KBT मॉलिक्यूल्स के लिए होगा तो KBT लगा लेंगे। K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, R अपॉन Na। R गैस कांस्टेंट अपॉन Na एवोगैड्रो नंबर 1.38 10 की पावर -23 दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ 23, है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। चलिए इसके बाद बेटा हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रेश टॉपिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है। कितनी एनर्जी है? 3/2 KT हम लोग निकाल चुके हैं। हर मॉलिक्यूल की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर मान लीजिए एट पर्टिकुलर टेम्परेचर T मॉलिक्यूल के पास कुछ एनर्जी है। वो उस एनर्जी का क्या करेगा? मॉलिक्यूल उस एनर्जी का क्या करेगा बेटा? जरा सोचकर बताओ, मॉलिक्यूल उस एनर्जी का क्या करता होगा? क्या वो उस एनर्जी को अपने पास बचा के रखेगा फ्यूचर के लिए? नहीं, वो उस एनर्जी को यूज करेगा। वो उस एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज करेगा। अब मॉलिक्यूल मैक्सिमम क्या कर सकता है? मॉलिक्यूल मैक्सिमम टू मैक्सिमम मोशन कर सकता है, और तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स नहीं होता। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में बेटा कोई मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। देयरफॉर उनके अंदर किसी भी तरह की पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए फोर्स होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, तब जाकर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस ओनली हैव द काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी को जितने तरीके से मॉलिक्यूल यूज करता है उन तरीकों को क्या कहते हैं बेटा? डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेंगे बेटा यहां पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन यूज और एब्सॉर्ब इट्स एनर्जी। अपनी एनर्जी को मॉलिक्यूल कितने तरीके से यूज कर सकता है। द नंबर of ways in which molecule can use its energy is called degree of freedom. It is, heading डाल लीजिए बेटा, degree of freedom, it is defined as the number of independent ways, number of independent way मतलब तरीके, कितने इंडिपेंडेंट तरीके हो सकते हैं, number of independent ways in which a molecule can absorb its energy। कितने तरीके से मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल कैन एब्सॉर्ब इट्स एनर्जी इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब पता कैसे चलेगा बेटा कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी? ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, F इज इक्वल टू 3a माइनस R। F इज इक्वल टू 3a माइनस R। F क्या है यहां पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। A क्या है बेटा यहां पर? A है, क्या है A यहां पर? नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल मतलब एक सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, मोनोएटॉमिक 1 होगा A, डायएटॉमिक 2 होगा, ट्राइएटॉमिक A की वैल्यू 3 होगी। तो जितने एटम किसी मॉलिक्यूल के अंदर होंगे उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे कहेंगे A। ठीक है, तो नंबर ऑफ A इज नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। R क्या है बेटा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन एटम। एटम के बीच में कितने इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप हैं, दैट इज कॉल्ड आर। मैं अभी समझाऊंगा आपको ये, इसका मीनिंग कैसे होगा और कैसे इसे निकालेंगे। एफ क्या है बेटा यहां पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या है यहां पर? डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ है यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी यहां पर होंगी बेटा। कौन कौन सी कैटेगरी होंगी?
सबसे पहली कैटेगरी होगी मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक के लिए जरा सोचकर बताइए ए की वैल्यू कितनी होगी बेटा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ए की वैल्यू होगी 1। ए की वैल्यू कितनी होगी 1, ए की वैल्यू 1। और एक मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है बेटा, एक एटम है। तो बताइए उसके रिलेशनशिप कितने होंगे। अरे ये क्या बात हुई, रिलेशनशिप कैसे होंगे भाई, एक ही होगा, एक नहीं जीरो होगा बेटा, जीरो होगा। एक क्लासरूम में एक ही बच्चा है तो कितने दोस्त होंगे, अरे होंगे ही एक भी नहीं, दोस्त थोड़ी होंगे, एक भी नहीं होगा। वो खुद ही अकेला अपना दोस्त बन जाए तो एक अलग बात है, ठीक है। अपना दोस्त क्या होता है, अपना दोस्त कुछ नहीं होता, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो गए बेटा, 0 हो गए, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। तो बताएं जरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3a माइनस आर, दैट इज 3 1 माइनस 0 एंड दैट इज इक्वल टू 3। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई बेटा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास होंगी। प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है बेटा, प्रैक्टिकली इसका मतलब यह है कि अगर एक मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के एग्जांपल्स बता सकते हैं बेटा, जैसे हीलियम, जैसे नियॉन, जैसे आर्गन, हाइड्रोजन सर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो डायटॉमिक होंगे, डायटॉमिक हो गए। कौन से एग्जांपल लोगे फिर, डाई में भी तो यही लेना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये जो होते हैं बेटा, जो इनर्ट गैसेस भी होती हैं ये मोनोएटॉमिक होती हैं। तो इनके लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि इसके अंदर जो एटम है वो 3 तरह से अपनी एनर्जी यूज करेंगे, 3 अलग अलग वे में, एक्स में जा सकते हैं, वाई में जा सकते हैं, जेड में जा सकते हैं। तो 3 वे में ये अपनी एनर्जी यूज करते हैं, 3 अलग अलग मोशन कर सकते हैं ये। तो ये इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। दूसरी बात कर रहे हैं बेटा, कौन सी, डायएटॉमिक। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, O2 N2 H2, ये सब जो है बेटा क्या है, डायएटॉमिक। तो नंबर ऑफ एटम्स ए कितना हो गया इसके लिए, 2 हो गए, नंबर ऑफ एटम हो गए 2। और बताइए जरा रिलेशन कितने होंगे बेटा, सर एक रिलेशन होगा, एक दोस्ती होगी, एक दोस्ती, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा रिलेशन हो जाएगा बेटा 1। तो जरा बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 3 सर, 2 माइनस 1 एंड दैट इज 5। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास होंगी। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5। ये फिक्स है बेटा, फिक्स, इसमें कभी चेंज नहीं होगा कि आज 5 हो गई, कल 7 हो गई, कल 3 हो गई, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा होंगी 5, नाइट्रोजन की 5, हीलियम की 3, हमेशा, ठीक है। मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक की बात करते हैं, ट्राइएटॉमिक। तो ट्राइएटॉमिक के लिए बेटा, ट्राइएटॉमिक जैसे ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा ट्राइएटॉमिक के। रिलेशनशिप A इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 3 और R होगा 2 यहाँ पर। और रिलेशन कितने होंगे बेटा यहाँ पर, देखो रिलेशन में यहाँ पर थोड़ी सी कहानी चेंज होगी। अरे सुन जाओ, एक मॉलिक्यूल होता है लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इस तरह से, ये लीनियर मॉलिक्यूल है बेटा। और दूसरा मॉलिक्यूल होता है बेटा यहाँ पर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। नॉन लीनियर में एक लाइन में नहीं होंगे। तो जरा बताओ यहां लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, डिग्री ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल के लिए रिलेशनशिप कितने हो गए, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 2। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए आर की वैल्यू है 2, और नॉन लीनियर के लिए आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 6। 1 2 3। कितनी दोस्तियां हैं, कितनी दोस्तियां, 3 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं तो मैक्सिमम कितनी दोस्ती हो सकती हैं, सर 3 तीनों से एक दूसरे से। रिलेशनशिप कितने होंगे, 3 रिलेशनशिप होंगे बेटा। और यहां कितने रिलेशनशिप होंगे, 2 रिलेशनशिप होंगे, 2। तो यहां एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3।
तो जरा बताओ लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा बेटा? लीनियर के लिए Four. डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 लीनियर sir, के लिए 7. f इज इक्वल टू 3 इंटू 7 3 sir. माइनस 2 7. दैट इज 9 माइनस 2 7। और नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 6. 3 इंटू 3 माइनस 3 9 माइनस 3 6। तो ये दो पॉसिबिलिटी नॉन लीनियर के लिए आएंगी बेटा, दो पॉसिबिलिटी नॉन लीनियर के लिए आएंगी। We have two possibility for two non-linear molecules. यहां तक कॉपी करो और इसके बाद फिर मैं आपको बेटा, तो नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे, एक लॉ पढ़ना है बेटा हमें, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का नियम। तो नाम से पता चल रहा है बेटा, इक्वी मतलब इक्वल, पार्टीशन मतलब हिस्से, पार्ट, ऑफ एनर्जी, एनर्जी के इक्वल पार्ट होने का नियम क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ बड़ी सिंपल सी बात कहता है बेटा हमसे कि किसी मॉलिक्यूल की जितनी भी टोटल एनर्जी होगी, वो टोटल एनर्जी सभी मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उनमें इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड इक्वली अमंग ऑल ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अमंग ऑल ऑफ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, सभी मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी है वो हर मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल इक्वल डिवाइड होगी। लेकिन ये मॉलिक्यूल एक बड़ी कमाल की बात भी कहता है, ये लॉ ये कहता है कि किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है बेटा, ये बात फिक्स है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा एनर्जी ले, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम एनर्जी ले, नहीं, बराबर होगी। और कितनी होगी ये भी फिक्स है। कितनी होगी बेटा? हाफ के टी। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी से ज्यादा एनर्जी ऑक्यूपाई नहीं करेगी। हर मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल इक्वल होंगी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एनर्जी इक्वल इक्वल होगी, और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी हाफ के टी होगी। अभी इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। स्टेटमेंट लिख लो बेटा पहले, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, the total energy of a molecule divide equally among all of its degree of freedom, divide equally among all of its degree of freedom, divide equally among all of its degree of freedom, and the energy associated with each degree of freedom is 1/2 kBT. The energy associated for each degree of freedom is 1/2 kBT. The total energy divided equally among all of its degree of freedom, and the energy associated for each degree of freedom is 1/T. That is the statement for लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इसे कॉपी करेंगे बेटा और बताएंगे मुझे कहीं प्रॉब्लम है तो।
एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं बेटा। यहां पर टॉपिक क्या है हमारा? स्पेसिफिक हीट फॉर ए पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक मतलब जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो? F हो। हम लोग जानते हैं मोनो के लिए F की वैल्यू 3 होगी, डाई के लिए 5 होगी, ट्राई के लिए 6 और 7 होगी, और जो भी होगा उसके लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी बेटा। तो हर एटम की एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। मैंने कहा जी पॉलीएटॉमिक F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। उस पॉलीएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? स्पेसिफिक हीट क्या मतलब क्या है बेटा? दो तरह की स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी हमने, कौन सी? सीपी और सीवी। सीपी और सीवी स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी एंड सीवी। ठीक है बेटा, दो तरह की स्पेसिफिक हीट पढ़ी थी हमने। तो अब हम स्पेसिफिक हीट निकालना सीखेंगे, फिर हम गामा निकालेंगे, रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट, सीपी और सीवी का रेशो निकाल लेंगे। सिंपल सा डेरिवेशन होगा बेटा। देखिए तो हम क्या कह रहे हैं, लेट कंसीडर अ पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक गैस। सर जी हमने अभी लॉ पढ़ा है उसी का पार्ट है ना? उसका पार्ट नहीं है बेटा, ये अब नेक्स्ट पार्ट है, लेकिन हम लॉ का यूज करेंगे। यहां पर हम लॉ का आप क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन टाइप में इसको देखेंगे। ये देखेंगे कि ये अब कैसे यूज कर रहे हैं, हम उस लॉ को यूज कैसे करेंगे। ठीक है, लॉ तो बात खत्म हो गई। अगर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आएगा तो आप उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे, लिखकर छोड़ देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसका अब हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। मान लो हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक गैस है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? हैव F डिग्री ऑफ फ्रीडम, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। लॉ क्या कहता है बेटा? लॉ कहता है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी? जरा बताओ बेटा मुझे, कितनी एनर्जी होगी? हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी? हाफ केवीटी होगी। फॉर, या ऐसे लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, जो टोटल एनर्जी है किसी भी मॉलिक्यूल की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी होगी बेटा? हाफ केबीटी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की, और डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितनी है? F। तो काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की हो जाएगी F/2 kBT। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केवीटी, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी मॉलिक्यूल की मैंने F मान ली, स्पेसिफाई नहीं करा कौन सा मॉलिक्यूल है, बट F डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, ये मैंने लेट कर लिया। तो मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी हो गई F/2 kBT। ठीक है, मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 हो जाएगी, डायटॉमिक के लिए 5/2 हो जाएगी, ट्राइटॉमिक के लिए जो भी उसकी वैल्यू आएगी। ये एक मॉलिक्यूल की आ गई बेटा। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एक मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक मोल की काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, Na इंटू F/2 kBT। kB की वैल्यू कितनी होती है बेटा? kB की वैल्यू होती है R/Na, Na से Na कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की, एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी आ गई F/2 RT। ये एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाती है बेटा। एक मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी F/2 RT। ठीक है, ये हम इसको यहां रख लेते हैं, क्योंकि आइडियल गैस के लिए और आइडियल गैस पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है बेटा, फोर्स नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो जो इंटरनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल 0 है तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगी F/2 RT। इंटरनल एनर्जी आ गई बेटा F/2 RT, टोटल इंटरनल एनर्जी। नाउ
आपको पता है CV इज इक्वल टू कितना होता है, CV इज इक्वल टू होता है बेटा N, इक्वेशन होती है बेटा Q इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू N CV डेल्टा T कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन इक्वल टू 0, तो du इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू n CV डेल्टा t, n की वैल्यू 1 है, तो CV की वैल्यू कितनी आ गई, du अपॉन dt, du की वैल्यू डाल देंगे f/2 kt अपॉन dt, और डिफरेंशिएट करके CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, f/2 r, k नहीं आएगा यहाँ पर, r आएगा, f/2 r, तो CV की वैल्यू आ गई बेटा f/2 r, CV कम्स आउट टू बी f/2 r। अब हम CP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बेटा, यहां से CP कितना आएगा, जरा यहीं पर कर लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा जगह लेकर, CP इज इक्वल टू R प्लस CV, CP प्लस CV, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये तो हमने फॉर्मूला देखा ही था बेटा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो यहां से CP की वैल्यू आ गई R प्लस f/2 r, सो CP आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा बेटा, R 1 प्लस f/2, या फिर R/2 2 प्लस f, CP की वैल्यू हो जाएगी R/2 2 प्लस f, R/2 2 प्लस f, तो CP और CV दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है बेटा, CP और CV दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमारी। अब हमारा जो रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है, क्या है बेटा रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, गामा, गामा इज इक्वल टू CP अपॉन CV, CP की वैल्यू थी f/2, नहीं CP की वैल्यू थी R/2 2 प्लस f डिवाइडेड बाय CV की वैल्यू कितनी थी बेटा, R/2 f, तो R/2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस f बाय f, 2 प्लस f बाय f, दिस इज कॉल्ड गामा। अभी इसका एनालिसिस करेंगे बेटा, यहां तक करिए फटाफट और बताइए कहां प्रॉब्लम आ रही है। सर सीपी निकालने में। CV निकल गया, सर सीवी आ गया समझ में, सीपी। CP माइनस CV इज इक्वल टू R होता है ना बेटा, एक सिंपल तो रिलेशन है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, तो CV पता है यस तो सर। CP आ जाएगा अच्छा R ठीक है, प्लस प्लस CV, आर प्लस सीवी। R प्लस CV, तो CV को हमने डाल दिया यहां पर, करो बेटा कॉपी इसको फटाफट।